सो गाइज ये क्वेश्चन है आपके थर्ड यूनिट के यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षण में अनुदेशनात्मक साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अनुदेशनात्मक जो साधन हैं उनको 2 वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। पाठ्य सामग्री है और दूसरे में आता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। तो पाठ्य सामग्री में जो पठन पाठन के चीज़ें हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री में जो भी देखने वाली, देख के समझने वाली हैं, ठीक है ना, वो सारी वहाँ पे आ जाती हैं। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम। तो ऐसा अधिगम जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, उसको हम सहकारी अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्व अधिगम क्या है। तो स्व अधिगम ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षक के नियंत्रण से संपन्न नहीं की जाती, अर्थात उसमें बात यह है कि बच्चों को किसी नियंत्रण में, किसी दबाव में नहीं रखा जाता, खुला छोड़ दिया जाता है कि भाई वो अधिगम करें अपने आप। स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब स्वयं, और इसका मतलब हो गया खुद से, है ना, अपने आप उनको सीखने दिया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था क्या है। सो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का अर्थ जो है वो सुधार से है, अमेंडमेंट से है, ठीक है, नई चीज़ों के डेवलपमेंट से है। सो समावेशी शिक्षा में कमज़ोर, असमायोजित या फिर कम बुद्धि लब्धि, IQ लेवल जिनका कम रहता है, ऐसे छात्रों की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए जो विशिष्ट मार्ग अपनाया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, उसे हम उपचार कहते हैं, ठीक है ना। और जब दोष कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जा रही, मतलब वो तो उन दोष कठिनाइयों का उपचार हुआ। और जब ये विधि शिक्षण में अपनाई जाए तो उसको हम उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था बोल देते हैं, ठीक है ना। किन्हीं भी कमियों को दूर करने के लिए जो भी विधि, प्रविधि, तरीका, ठीक है, पुरस्कार, दंड जो भी अपनाया गया है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक विधि बोल देते हैं, ठीक है ना। और उससे अगर हो रहा है उपचार, ठीक है, अगर हो रही हैं कमियां दूर, तो उसको हम बोलेंगे उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। अब बात करते हैं हम दल शिक्षण को सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955 में, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका जन्म हुआ था, दल शिक्षण, ठीक है ना, टीम टीचिंग। अब आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, फटाफट से देख लेते हैं। थोड़े से प्रश्न हैं, छोटी यूनिट है, सेकंड यूनिट थोड़ी लेंदी है, पढ़ लेना उसको, या तो फिर आप बाकी की 4 यूनिट कर सकते हैं जो छोटी छोटी हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स जो हैं वो लगभग सही आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनको अच्छे से करके जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, अनुशासन को कितने भागों में बांटा गया है। अनुशासन को कितने भागों में, तो यहाँ पे अनुशासन को बांटा गया है भैया 5 भागों में, अगर आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक है, आधिकारिक है, सामाजिक है, और कौन सा है, व्यक्तिक और व्यावसायिक, ठीक है। प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सहमित्र प्रणाली का विकास कब हुआ। तो यहाँ पे ये विकास जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। आंसर भी आपको साथ साथ यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है पढ़ाई करना, ठीक है, किसी भी तरीके से हमें आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मूल रूप से अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो मूल रूप से जो अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं, अनुशिक्षण मतलब ट्यूटरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, प्रक्रियाएं, ट्यूटरिंग प्रोसेस, अनुशिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। और वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 अनुशिक्षण प्रक्रियाएं होती हैं। ये वाला सी वाला आंसर आपका सही होगा। कैसा है कि देखो व करो, पहले तो यह है कि देख कर करो, ठीक है ना। और दूसरा है परीक्षण अध्यापन, परीक्षण, ठीक है। पहले तो लेवल जांचोगे, फिर अध्यापन करोगे, सिखाओगे, देन फिर परीक्षण लोगे, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया होगी। और तीसरी है समूह शिक्षण प्रक्रिया। तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आपका आ जाता है 4th क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समूह केंद्रित होता है। निदानात्मक कैसा होता है, समूह केंद्रित होता है, ठीक है, व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। तो यहाँ पे पहला, थर्ड, फोर्थ सब गलत हैं, ये कौन सा सही है, बी वाला सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बड़ी सिस्टम, ठीक है, बड़ी बोलते हैं ना मित्र को,
ठीक है। तो बड़ी सिस्टम क्या है? तो बड़ी सिस्टम है जो आपका मित्र है, बड़ी इस टाइप से बोलते हैं हम, तो वो एक मतलब फ्रेंड को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़ी सिस्टम क्या है? सहमित्र प्रणाली है। कैसी है? सहमित्र प्रणाली, चड्डी बड्डी, ठीक है ना। चड्डी बड्डी मतलब बचपन का यार, लंगोटिया यार, ठीक है। तो उससे आप याद रखना। कुसमायोजन के कारण क्या है? प्राकृतिक हैं या भौतिक हैं, सामाजिक हैं या फिर सभी हैं, ठीक है। तो 2019 में पूछा गया प्रश्न है गाइस, कुसमायोजन के कारण प्राकृतिक होते हैं, भौतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और ये सारे होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम खाली स्थान की ओर, उनको जरा भरना है, ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन हैं, छोटे से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, ईजिली हो जाएगा। सो पहले वर्ग की जो सामग्री है, पहले वर्ग की जो सामग्री है उनको हम बोलते हैं, भाई पाठ्यवस्तु सामग्री थी ना, उनको हमने क्या बोला था? मूलभूत सामग्री बोला था। क्या बोला था? मूलभूत सामग्री बोला था, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सामग्री भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, दोनों ही यहाँ पे होंगे, ठीक है। केंद्रीय सामग्री भी उनको बोला गया है। जो आपकी जो सामग्री थी वो दो प्रकार की थी, एक पाठ्य सामग्री थी और दूसरी थी दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे जो पाठ्य सामग्री है उनको आप क्या बोल देते हैं? केंद्रीय या फिर मूलभूत सामग्री, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, परंपरागत शिक्षण का सबसे पुराना माध्यम क्या है? भाई सभी को बैठा के एक कक्षा बना दी जाती है, ठीक है ना, और कक्षा में टीचर आता है और पढ़ाता है। तो संपूर्ण कक्षा शिक्षण मतलब संपूर्ण कक्षा को एक साथ में शिक्षा देना, ये परंपरागत शिक्षण का सबसे पुराना माध्यम है। सभी को बैठा लेते थे, है ना, आज भी ऐसे ही होता है। सहयोग डैश एवं डैश दोनों प्रकार का हो सकता है। तो सहयोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पॉसिबल है, ठीक है। जो सहयोग है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, समूह शिक्षा प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी का कार्य बारी बारी से सम्मिलित होना शामिल है, ठीक है। इनके दोनों के जो कार्य हैं वो बारी बारी से चलते हैं। शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेंगे, सीखेंगे, देन जो परीक्षण होगा, जो भी होगा, ठीक है, अध्यापन होगा, परीक्षण अध्यापन परीक्षण होगा, अध्यापन परीक्षण होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे कार्य जो है वो अलग अलग है। सो प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ पर हम फोकस करेंगे। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित दोनों प्रकार का यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ये समूह केंद्रित होता है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये पूरे जो आपका कक्षा जो विद्यार्थी हैं, जो पूरा समूह है, तो सभी में जो जो भी परेशानियाँ हैं वो वहाँ पर हम निदान उनका करेंगे। सो ये समूह केंद्रित यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की क्या है? प्रधानता है, ठीक है। बाल केंद्रित मतलब बालक जो है वो केंद्र में रखा गया है और सारी चीज़ शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु ये सब क्या है उसके सराउंडिंग्स में है। ई शिक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो एजुकेशन है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो ई शिक्षा ऐसे आधुनिक समय में क्या है, इसमें स्क्रीन कास्टिंग जो है वो प्रचलित। स्क्रीन कास्टिंग जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रीन कास्ट करके बना रहा हूँ, या फिर आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो स्मार्ट जो स्क्रीन है, स्मार्ट जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्क्रीन कास्टिंग होती है। लैपटॉप की स्क्रीन क्या होती है, एक बड़ी सी एलईडी पर हम अपनी स्क्रीन को कास्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से शीशे की तरह, है ना, कि भैया एक ही चीज़ दूसरी चीज़ में दिखती है। जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, तो चेहरा तो हमारा है लेकिन दिख कहाँ रहा है, सामने। ऐसे ही स्क्रीन जो है वो लैपटॉप की है या फिर मोबाइल की है और वो दिख कहाँ रही है, सेम एज दूसरी बड़ी स्क्रीन में दिख रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्क्रीन कास्टिंग। कास्ट करना मतलब उसी तरीके का बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अनुशासन के विकास का प्रथम नहीं है, प्रथम है ये, प्रथम स्तर जो है वो प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। जो प्रथम स्तर है वो प्राकृतिक अनुशासन वो कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका परीक्षाओं में अंकों का विश्लेषण कैसा हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक त्रुटियों के अंतर्गत जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, देन सत्य देखेंगे और यूनिट 3 आपकी हो जाएगी फिनिश। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक ब्लूम, मिस्टर ब्लूम है, ठीक है। कौन है? ब्लूम, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किस पे, सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर गाइस। सो किंडरगार्टन प्रणाली जो है, किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो अनुदेशनात्मक साधन उसमें उपहार कहे जाते हैं। क्या ये सत्य है? तो अनुदेशनात्मक साधन जो है वो उपहार कहे जाते हैं, हाँ जी हाँ सत्य है।
अनुशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक से एक को निर्देशन शामिल होता है। ठीक है, अनुशिक्षण ऐसी प्रक्रिया है एक से एक को, है ना, 1 बाय 1 जो है वहाँ पे क्या होता है, निर्देशन जो है वो शामिल होता है। जी हाँ। सो अनुशासन के विकास का थर्ड प्रश्न, अनुशासन के विकास का द्वितीय स्तर आधिकारिक अनुशासन नहीं कहलाता। द्वितीय जो स्तर है अनुशासन के विकास का वो क्या कहलाता है, आधिकारिक अनुशासन ही कहलाता है। और थर्ड जो है वो सामाजिक कहलाता है, फोर्थ व्यक्तिक, और फिफ्थ जो है व्यावसायिक अनुशासन कहलाता है। फर्स्ट जो है वो प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का सुधार से है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का संबंध जो है, ऐसे करो, प्रश्न पूरा नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का संबंध जो है वो सुधार से है, निदान से है, उपचार से है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम सत्य कहेंगे इसको। सह शिक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय में और एक ही स्थान पर विविध क्षमताओं से परिपूर्ण विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशित एवं क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं सह शिक्षण, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एक टीम आती है पूरी और वो पढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी यूनिट 3 के जो ये 1 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये फिनिश हो रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक वीडियो में भी बना दूंगा सारे 5 यूनिट के, और इनको अलग अलग करके भी डालूंगा। ठीक है, यूनिट वाइज भी डालूंगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप देख लेना। ठीक है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की और देन हम देखेंगे बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन।